ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करूंगा मैं चंदे की। आप इसे दान, चढ़ावा या चंदा, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं चंदा कर रहा हूं। यह चंदा है या गोरख धंधा? बात राम मंदिर की होगी, आस्था की, आस्था पर घमासान की, सियासी खींचतान की। अब राम मंदिर, भगवान राम की अगर हम बात करें, वो करोड़ों हिंदुओं की, आपके जैसे, मेरे जैसे, हम सब जैसे जो भारतीय हैं, सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, मुसलमान भी भगवान राम को इमाम हिंद कहते हैं। वो हमारे आराध्य हैं, करोड़ों लोग मानते हैं। लेकिन भगवान राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर चंदा जो दिया जा रहा है, चढ़ावा जो चढ़ाया जा रहा है, जो दान दिया जा रहा है, एक गोरख धंधा चल रहा है क्या? करोड़ों का हेर फेर हो रहा है क्या? आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्या? और पिछले एक हफ्ते से ऐसी बातें दबी जुबान में कही जा रही हैं, सियासी गलियारों में घूम रही हैं, अयोध्या में आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि श्रद्धालु भगवान राम के नाम पर जो दान देते हैं, जो चंदा देते हैं, उसमें गबन किया जा रहा है करोड़ों का। और इसमें जो ट्रस्ट के लोग हैं, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, 15 सदस्य हैं, 12 सरकार ने नियुक्त किए हैं। अखिलेश यादव गंभीर आरोप लगा रहे थे, पर यह तो राजनीतिक खींचतान है। बात राजनीतिक आरोपों से भी आगे चली गई है। अब इसी ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, वो कह रहे हैं यह मामला तो गंभीर है। राजनीति करने वाले राजनीति करते रहे, हल्ला मचाने वाले दूध के धुले नहीं है, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। पर जो जांच कर रहे हैं वो खुद बेईमान है। अब भगवान ही जांच करेंगे, दंड देंगे। बताया जा रहा है 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अब अयोध्या पुलिस कह रही है नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हिंदी के राष्ट्रीय अखबारों ने यह खबर छापी प्रमुखता से। तो दरअसल ये गड़बड़ झाला हो क्या रहा है? पर्दादारी है क्या? दूध का दूध, पानी का पानी होगा क्या? सीसीटीवी फुटेज क्या सामने लाई जाएगी? चंपत राय जो महासचिव है इस ट्रस्ट के, उनका नाम लगातार सवालों के घेरे में आ रहा है। उनके ड्राइवर टिन्नू नाम का एक व्यक्ति, आरोप लग रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि एक ड्राइवर अब आलीशान बंगले का मालिक कहां से हो गया अयोध्या में। लेखा प्रभारी राम मंदिर के महिपाल सिंह, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि मुझे हटा दिया गया जब मैंने सवाल उठाए कि गड़बड़ झाला हो रहा है। लाखों रुपए का रोजाना लेन देन में जो दान पात्र में पैसे आ रहे हैं, उनको कमतर बताकर रसीदें काटी जा रही हैं। और जो दान पात्र में धातु और आभूषण श्रद्धालु दे जाते हैं, उसका तो कोई लेखा जोखा ही नहीं रखा जाता, कोई रसीद ही नहीं कटती। तो क्या सच सामने आएगा? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, ये आस्था का भी सवाल है जो अब अहम हिस्सा बन चुके हैं सीधा सवाल के। तो आज बात करूंगा चंदे की, गोरख धंधे की। आस्था के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है या सियासी घमासान है? बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। और यहां सवाल किस बात पर उठ रहे हैं? श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, राम मंदिर अयोध्या में, उसका संचालन करने की जिसके पास जिम्मेदारी है, वहां गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जो चढ़ावा देते हैं, जो दान करते हैं,
श्रद्धालु आपके जैसे मेरे जैसे जो लोग जाते हैं, करोड़ों का गबन हो रहा है, हेरा फेरी, राम नाम जपना, मंदिर का दान अपना, राम राम जपा जा रहा है, पर माल जेब में डाला जा रहा है क्या? 7 से 7.5 करोड़ रुपए के गबन की बात सामने आ रही है, और 1 हफ्ता हो गया, और सफाई के नाम पर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं, और इनका नाम लगातार आ रहा है, चंपत राय कह रहे हैं कि नहीं, यह 7 जून का बयान है, आज हम 11 जून में बैठे हुए हैं कि जी ट्रस्ट समय समय पर कार्यों का ऑडिट करता है, हुंडी काउंटिंग कमरे का भी ऑडिट होता है, ऑडिट में ट्रस्ट सदस्य और स्टेट बैंक के कर्मचारी शामिल होते हैं, कोई गड़बड़ झाला नहीं। अब दरअसल जो वहां पर दान पात्र लगे हुए हैं, मैं बताता हूं वहां पर होता क्या है। आप राम मंदिर गए दर्शन करने के लिए, दान पात्र लगे हुए हैं, उनमें आपने नकदी डाल दी या आभूषण डाल दिए, धातु डाल दी, चढ़ावा, यह शाम को इकट्ठा होता है, उसकी काउंटिंग होती है, रसीद कटती है बाकायदा। इसमें 14 लड़के इस्तेमाल होते हैं, 14 लोग होते हैं, और देख रेख कौन करता है? यह जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों पर है कि भाई वो पैसा ये लेंगे और बैंक में जमा हो जाएगा खाते में। अब आरोप ये लग रहे हैं कि यहां पर हो रहा है गड़बड़ झाला। ये जो पैसे गिने जाते हैं और वाउचर कहने को साइन होते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन जो ये लड़के छटनी करते हैं कि भाई 10 रुपए का नोट, 20 का, 100 का, 500 का, वो छाटेंगे, उनकी गड्डियां बनती हैं, गड्डी बनेंगी 12, लिखवाई जाएंगी 10। तो रोज का हेरफेर हो जाता है, गबन हो जाता है। और 1 हफ्ता पहले अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए थे कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। यह 7 जून को ही, चंपत राय ने 7 जून को फिर सफाई दी, ऑडिट होता है, और स्पष्टीकरण से कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यह अखिलेश यादव ने कहा। फिर खबर यह आई, देखिए संदेहास्पद कितना है, कितनी शंकाएं खड़ी होती हैं, अखबारों में खबर आने लगी, चंपत राय की सफाई के बावजूद खबरें आने लगी जी 4 संदिग्ध गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पूछताछ हो रही है। वो कभी अदालत में पेश नहीं हुए, नाम भी आ गए। अब अयोध्या पुलिस कह रही है नहीं, ये तो फर्जी खबर है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई या गिरफ्तारी दिखाई नहीं गई। यह अहम है। अब जो ये ट्रस्ट है, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ये कैसे बनी इस पर मैं अभी आता हूं, पर इसके अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, इनकी तबीयत नासाज चल रही है 1 महीने से। इनके उत्तराधिकारी कौन है? इनके उत्तराधिकारी हैं महंत कमल नयन दास, मेरे कार्यक्रम में अभी जुड़ने वाले हैं। इन्होंने एक बयान दिया जिससे सियासी गर्माहट बढ़ने लगी। सुनिए महंत कमल नयन दास ने क्या कहा। अब जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जांच करने वाले ही बेईमान हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी, और वो कह रहे हैं भगवान ही जांच करेंगे, दंड देंगे। अब एक और व्यक्ति आजकल चर्चा में है,
इनका नाम है महिपाल सिंह। ये लेखा प्रभारी थे, मतलब बही खाता संभालते थे। जनवरी 21 से अप्रैल 2022 इनका दावा है कि जब गड़बड़ झाले, मतलब ये सालों से चला आ रहा था ये घोटाला, राम राम जपना, मंदिर का दान अपना का खेल आज का नहीं है। इन्होंने कहा जब मैंने आपत्ति दर्ज की तो मुझे हटा दिया गया। नाम ले रहे हैं सदस्य का कि उन्होंने हटवा दिया मुझे। वही कह रहे हैं एक बॉक्स में 10 की जगह 12 गड्डी रखते थे, वाउचर में सिर्फ 10 गड्डियों की एंट्री, और दान में भाई ऑफिस में किसी ने आभूषण वगैरह दान कर दिए, सोना चढ़ा दिया, उसकी रसीद तो मिलेगी, पर दान पात्र में किसी ने डाल दिया उसकी रसीद ही नहीं कटती थी, फोटो खींचकर भेज दी जाती थी चंपत राय को। यह आरोप है, मुझे नहीं मालूम कितना सत्य है। और वो कह रहे हैं टिन्नू नाम का एक शख्स ये काम करता था। आरोप ये लग रहे हैं वो तो चंपत राय का ड्राइवर था और आज की तारीख में करोड़ों का मालिक हो गया, आलीशान बंगले में रहता है अयोध्या में। तो महिपाल कह रहे हैं कि धातु और आभूषणों की जो दान पात्र में जाते हैं रसीद ही नहीं बनती, और ये वाउचर्स में गड़बड़ झाला होता था। ये सवाल दबंग रहे हैं, दबंग ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आते ही तस्वीर आती है एक दबंग सांसद, अब तो सांसद नहीं है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे ये सवाल पूछ लिया कि भाई क्या गड़बड़ झाला चल रहा है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह की दबंगई देखिए। यह मामला राजनीतिक तौर पर कितना संवेदनशील है उसका सहज अंदाजा लग जाएगा। सुनिए। भगवान के जो दान पात्र चोरी हो जा रहा है, कितना गंभीर प्रकरण है। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह किसी के आगे झुकते नहीं, डरते नहीं। वो कह रहे हैं देखिए अभी सच बोल दूंगा मुश्किल में आ जाऊंगा, वो बहुत बड़े लोग हैं। कौन है भाई ये बड़े लोग? किस बात की पर्दादारी है? मामला आस्था का है, हमारे आराध्य का है। श्रद्धालु भक्तगण वहां जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान करते हैं, और गबन कर रहा है कोई। देख रहे किसकी? यहां पर ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, अहम मंत्री हैं। कल प्रधानमंत्री के साथ डॉक्टर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, ये पीडीए बताया जा रहा है एनडीए का, सबने फोटो भी खिंचवाई। वो कह रहे हैं ये ट्रस्ट का मामला, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। अब थोड़ी आधी अधूरी जानकारी दे गए ओम प्रकाश राजभर। ये जो ट्रस्ट बनी ये तो सरकार ने बनाई, 15 सदस्य हैं, इनमें से 12 तो भारत सरकार मनोनीत करती है, जिसमें अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया महंत नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, संस्थापक सदस्य पराशरन, ये जाने माने वकील हैं, नृपेंद्र मिश्रा पीएमओ में सबसे बड़े अधिकारी, ये सदस्य और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा ये राजा हैं अयोध्या के, डॉक्टर अनिल मिश्रा सदस्य हैं, कृष्ण मोहन सदस्य, महंत दिनेंद्र दास सदस्य भी हैं और निर्मोही अखाड़े के प्रमुख प्रतिनिधि। महिपाल सिंह कह रहे हैं दिनेंद्र दास को मैंने ये खबर दी थी, उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है गड़बड़ झाला चल रहा है। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ये सदस्य हैं, जगत गुरु स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ ये सदस्य हैं, युग पुरुष परमानंद जी महाराज ये भी सदस्य हैं। नाबालिग बटुकों के साथ दुष्कर्म किया, आशुतोष महाराज ने आरोप लगाए। आशुतोष महाराज अब वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो दबाव में मैंने झूठे आरोप लगा दिए।
जगत गुरु राम भद्राचार्य के ये शिष्य हैं। एक और है राधा मोहन दास, वो कह रहे हैं उन्होंने गड़बड़ झाला किया। अब अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है, वो क्या कह रहे हैं कि वहां चंपत बैठे हैं, चंपत का मतलब ही होता है लेकर भाग जाना। अब आस्था के रखवाले संरक्षक आपस में ही भिड़ गए हैं। सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा। बार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब तो पुराने आरोप भी याद दिलाने की जरूरत महसूस होती है। जून 2021 में आपको ध्यान होगा कि भाई ये राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ये जमीन का घोटाला कर रहा है। एक मामला सामने आया था, 2 करोड़ की जमीन वो 1.5 घंटे में 18.5 करोड़ रुपए की हो गई थी। ट्रस्ट ने खरीद ली अयोध्या की जमीन। तब चंपत राय सवालों के घेरे में आए थे, मामला बाद में रफा दफा हो गया था। लेकिन क्या सामने आएगा सच, या ये सियासी घमासान है? ये आस्था के नाम पर राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन भी हो रहा है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लाग लपेट सवाल पूछ रहा हूं, चंदा है या गोरख धंधा? और राम राम जपना मंदिर का दान अपना? आम भक्तों के साथ यह फरेब हो रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय हैं। डॉक्टर संजय निषाद का मैंने जिक्र किया, महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह स्टूडियो में ही आज मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार मनोज राजन त्रिपाठी, संयोग है ये भी, दोनों लेखक भी हैं और दोनों कानपुर से वास्ता रखते हैं, पर मामला अयोध्या का है। और साथ ही साथ महंत कमल नयन दास, जिनका मैंने जिक्र किया, महंत नृत्य गोपाल दास जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी, वो भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। पर प्रोफेसर सौरभ मालवीय, भाई हो क्या रहा है? ये चंदे के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। तस्वीर साफ नहीं हो रही है, लोग गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए हैं, घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। चंपत राय कह रहे हैं नहीं ऑडिट है, सब चंगासी। महंत कमल नयन दास कह रहे हैं कि नहीं, भगवान ही जांच करेंगे, दंड देंगे, जांच करने वाले ही बेईमान हैं। कहां हो रही है बेईमानी? संदीप जी, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है। हम सब आस्था और श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं। पूरा समाज, पूरा भारतवर्ष और दुनिया भर के श्रद्धालु भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं। और वहाँ की व्यवस्था वहाँ के लोगों के द्वारा ही संचालित होती है, श्रद्धालुओं द्वारा ही संचालित होती है। और उस पूरी व्यवस्था जो ट्रस्ट है वह पारदर्शी सब व्यवस्था के द्वारा लंबे समय से चल रही है। कोई आज की बात ये नहीं है। एक बात, दूसरी बात, पारदर्शी है वहां सब नहीं कुछ नहीं आज एक के मिनट युग एक में, मिनट आपने पारदर्शी, एक मिनट सुनिए ना प्रोफेसर साहब, एक मिनट सुनिए ना। पहले एक शब्द आपने कह दिया पारदर्शी, आपने तो क्लीन चिट दे दी। तो ये महंत कमल नयन दास उत्तराधिकारी हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष के, वो गलत बयान लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं भगवान ही दंड देंगे, ये तो जांच करने वाले भी बेईमान है, खुद गलत बोल रहे हैं। मैं अभी अखिलेश यादव के बयान पर तो अभी जा ही नहीं रहा। पूज्य, मैं उसी बात को बता रहा हूं। पूज्य कमल नयन जी को प्रणाम।
उनके चरणों में प्रणाम। और किन कारणों से लंबे समय से वो वहाँ की व्यवस्था को देखने वाले एक सन्यासी हैं, महंत है, पूज्य हैं, अचानक से ऐसी बातें कहाँ से आई? मुझे लगता है कि ये उन्हीं को अचानक कहाँ से आई? अचानक तो आई नहीं, ये जानकर अनजान बनने की बात हो जाती है। अचानक ही आ रही है ना? नहीं, अचानक कहाँ आ रही है संदीप जी? अगर आप नहीं, अगर आप शतुर्मुर्ग बनना चाहते हैं तो आप अचानक शब्द इस्तेमाल करेंगे। जून 2021 में 2 करोड़ की जमीन 1.5 घंटे में 18.5 करोड़ की हो गई थी, ट्रस्ट ने खरीदी थी। ये आरोप लगे थे। महिपाल सिंह जो लेखा प्रभारी राम मंदिर के 2021 से 2022 थे, वो कह रहे हैं कि पहले भी गड़बड़ झाला हो रहा था। मैंने अनिल मिश्रा को भी बताया, लेखा प्रभारी, और आप तो जानते हैं, देखिए सर, वो तो संघ के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। संदीप जी, गलत तो जानकारी नहीं दे रहा हूं महिपाल सिंह के बारे में। आप इन्हीं बयानों के आधार पर, लोगों के आधार पर ही तो इस समय चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बात तो चर्चा हुई, यानी अचानक से ही हो रही है ना, कि ये लंबे समय से चल रही है, डिस्कोर्स, बहस चल रहा है, ये मुद्दा है लंबे समय से कि घोटाला हो रहा है, मंदिर घोटाला हो रहा है। 2022 में हटा दिया गया महिपाल सिंह को, 2022 में हटा दिया गया ना। अरे सुन लीजिए श्रीमान जी, सुन लीजिए संदीप जी। देखिए जो सभी के प्रति, सभी लोगों की भावना, सभी के जो भी सेवक हैं, जो भी कार्य में लगे हैं, उन सभी के परिश्रम से, उनके श्रद्धा से ही मंदिर निर्माण हुआ। अच्छा, ये 4 लोग गिरफ्तार हुए थे कि नहीं हुए थे? लेकिन किन गिरफ्तार भी छोड़िए, हिरासत में लिए गए 4 लोग। सारे अखबार, मैं कुछ हेडलाइन पढ़ देता हूं। राम मंदिर के दान की धनराशि गुम होने का मामला, सीसीटीवी फुटेज की मदद से 5 लाख बरामद होने पर 4 लोग गिरफ्तार। चढ़ावे की राशि में हेरा फेरी, सीसीटीवी में पकड़ आ गया गड़बड़ झाला। ये 4 लोग गिरफ्तार। ये सारे तमाम राष्ट्रीय हिंदी अखबारों की हेडलाइन। अभी अयोध्या पुलिस कह रही है कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, क्या मतलब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? देखिए संदीप जी, आप इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि संपूर्ण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति होती है तो वो बात बाहर आती होगी। अब वो बाहर आने के आधार पर सूत्रों के द्वारा, माध्यम के द्वारा, फला के द्वारा ये बात है, इसका आधिकारिक रूप से परसों 9 तारीख को समिति, आपके पास कोई मैं 1 मिनट बताता हूं। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष है ना नृपेंद्र मिश्रा, बहुत बड़े अफसर थे पीएमओ में सालों साल तक, फिर यहां अयोध्या भेजा गया। ये 13 जून को आने वाले थे, परसों, आने वाले परसों अयोध्या में। बीते परसों यानी कि 9 तारीख को इन्होंने 4 घंटे की एक बैठक की, अयोध्या पहुंच गए। सामान्य बातचीत हो रही थी। हाँ प्रोफेसर साहब, सामान्य ऐसे ही 4 घंटे की ऐसे ही आराम की गपशप हो रही थी समिति के सदस्यों के साथ। संदीप जी आवाज की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं उत्तर दे रहा हूं। संदीप जी, आप प्रश्न नहीं सुन पाए, लेकिन उत्तर दे रहा हूं, संदर्भ का समझ रहा हूं। मैं दोबारा से, अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है। नृपेंद्र मिश्रा परसों आने वाले थे, अब आ रही है। बीते परसों वो आए, 4 घंटे की बैठक की समिति के सदस्यों से, सामान्य बैठक थी जी। देखिए संदीप जी, ट्रस्ट के सदस्यों का, ट्रस्ट के अध्यक्ष का, ट्रस्ट से जुड़े हुए संबंधित अधिकारियों का यह दायित्व है कि समय समय पर बैठक करें, समय समय पर आते रहें। वो उनके शेड्यूल प्रोग्राम है, इसलिए आना, रहना, बैठक करना, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो होते ही रहता है। ये कौन सी नई बात है, बड़ी चमत्कार की खबर आ गई, ये ब्रेकिंग न्यूज बन गया। तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह किस बात का डर, न्यूज नहीं है, इनको किस बात का डर लग रहा है? वो कह रहे हैं अगर सत्य बोलूंगा तो परेशानी में आ जाऊंगा। बहुत बड़े लोग हैं, आप ही के नेता हैं रजनीश सिंह, डॉक्टर रजनीश सिंह को तो जानते होंगे। एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री कार्यालय को कि चढ़ावे में चोरी हो रही है, चढ़ावा चोरी हो गया, कुछ करिए, कुछ करिए। ये तो अखिलेश यादव नहीं है ना। हाँ संदीप जी, अब आप सुन लीजिए सारे सवालों का,
आप उत्तर नहीं ले रहे, पहले उत्तर तो ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आऊंगा। ब्रजभूषण जी से अगला सवाल पूछ लेना चाहिए था ना कि भैया जो डर रहे हो वो भी बात बता दो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा तो बोले नहीं, तो डरा हुआ आदमी क्या बताए, वो तो कह दिया बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन वो ट्रस्ट के, अरे तो अगला प्रश्न उन्हीं से पूछना चाहिए था ना कि बड़े लोग हैं तो सीसीटीवी कौन फुटेज लोग हैं? सामने आनी नाम चाहिए, बताओ उनको, सीसीटीवी फुटेज पूछना सामने आनी था। चाहिए। बिल्कुल सब चीज है आनी। हाँ संदीप जी सुन लीजिए एक मिनट। सीसीटीवी के अंतर्गत सारी चीज की लगातार मॉनिटरिंग होती है, हो रही है, आनी चाहिए नहीं, वो है, अच्छा आ रही है, वो सर्वविदित है, उसमें क्या दिक्कत है? ऑनलाइन ये 4 लोग जो हिरासत में लिए गए थे इनका क्या हुआ? ये अदालत में पेश नहीं हुए, 24 घंटे में तो पेश होने होते हैं। अब अयोध्या पुलिस अब कह रही है हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की। देखिए संदीप जी, आप बहुत ही संवेदनशील और बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं, लाखों लोग आपको, करोड़ों लोग सुनते जानते हैं। मुझे लगता है कि जब तक ट्रस्ट से कोई अधिकृत बयान नहीं आए, उसलिए इस बात अच्छा, को ट्रस्ट कैसे तो उसी पे तो कह रहे हैं महंत कमल नयन दास ने बयान दिया, कि जांच करने वाले खुद बेईमान हैं। वो कह रहे हैं जांच करने वाले खुद बेईमान। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूं, लेकिन अब मैं उस पर क्या कहूं भाई? अब क्या कहूं? अच्छा ये अंदर खाने ही राम जी गड़बड़ झाला हो रहा है। ये आस्था के नाम पर सियासी घमासान कर रहे हैं राजकुमार भाटी, सियासी नफा नुकसान आंक रहे हैं, नाप रहे हैं। संदीप जी, आरोप बहुत गंभीर हैं और आरोपों के ढेर सारे प्रमाण हैं और कई लोग गवाह के तौर पर सामने आ गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सड़क चलता आदमी, जो महिपाल सिंह जी जिनका आप नाम ले रहे हैं, महिपाल सिंह जी नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। राम मंदिर आंदोलन के प्रति गहरे आस्थावान व्यक्ति रहे हैं और ट्रस्ट में ट्रस्ट के कर्मचारी के तौर पर बहुत अच्छा काम वो करते रहे। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो और उनकी भाषा से लग रहा है कि अभी भी वो उनके अंदर केवल ये पीड़ा है कि ये बेईमानी रोकी जाए, वो किसी को आरोपित प्रत्यारोपित नहीं करना चाह रहे। इतना दबाव आ गया है, जो गंभीर आरोप है कि जो उच्चाधिकारी, मैं चाह रहा था कि वो मेरे कार्यक्रम में शामिल हों पर शामिल नहीं हो पाएंगे। दबाव बहुत है कि अभी चुप रहिए, निकालेंगे कुछ रास्ता। नहीं देखिए, एक यूट्यूबर ने उनका विस्तार से इंटरव्यू लिया है, वो उस पर मौजूद है पब्लिक डोमेन में। उन्होंने बड़े विस्तार से सारी बातें बताई। उन्होंने कहा है कि सोने चांदी हीरे जवाहरात के जो जेवरात दान में लोग पेटियों में डालते थे, उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं रखा जाता, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है वो कहाँ जाते हैं। टिन्नू आता था और ले जाता था, फोटो खींचता था, उनसे हम पूछते थे किसको भेज रहे हो फोटो, कि जहां भेजना है वहां मैंने भेज दिया, ये भी नहीं बताता था किसको भेज रहा है। और जो कैश आता था, कैश की गड्डियां बनती थी, महिपाल सिंह ने बहुत विस्तार से बताया है कि उसमें 10-10 गड्डी के बंडल बनते थे, तो 10 के बजाय 12-13 गड्डी डाल देते थे। आपस में झगड़ा हो गया हो, बाहर निकाल दिया गया हो, ट्रस्ट से खुंदक हो, वो बदला ले रहा है, हम ये क्यों ना माने? राजकुमार भाटी, लगता नहीं, जो व्यक्ति लगता नहीं, हमें अपने विवेक का आपके राजनीतिक विमर्श को सूट करता है कि आप आरोप लगा दो, अयोध्या में आप जीत गए थे लोकसभा चुनाव में, तो आपको मौका लगा है, तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर चौका मार रहे हैं आप। नहीं, मैं बता देता हूं, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, ना किसी आदमी का नाम लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने केवल ये मांग की है कि ट्रस्ट की एक मीटिंग बुला ली जाए। अखिलेश जी ने तो ये लिखा, उनका पहला ट्वीट अगर आप पढ़ेंगे, कि ट्रस्ट में सारे लोग खराब नहीं है, अगर ट्रस्ट की मीटिंग हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ट्रस्ट की मीटिंग बुला ली जाए और न्यायालय इसका संज्ञान लेके इसकी उच्च स्तरीय जांच करा दे। इसमें क्या गलत है? हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। और अब इसमें इतनी गंदगी सामने आ चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार पे तो भरोसा ही नहीं बचा है। ट्रस्ट की तो छोड़िए आप, ट्रस्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार पे नहीं है। अगर माननीय मोदी जी चाहते हैं कि ये राम मंदिर, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं ये मामला ट्रस्ट का है, तो इसको सरकार को घसीट लेना, फिर आप अपना राजनीतिक इसको घमासान बनाना चाहते हैं। पहली बात तो सरकार का पूरा लेना देना है, सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया, लेकिन अगर लेना देना ना भी हो, कोई समिति, कोई ट्रस्ट, कोई भी कहीं संस्था भी अगर घपले घोटाले में नाम आता है तो जांच कराना तो सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों की आस्था न्याय व्यवस्था में बनी रहे, ईमानदारी में बनी रहे और भगवान राम में और मंदिर में बनी रहे।
अगर मोदी जी ये चाहते हैं तो इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी पर जांच चाहिए। हो रही है क्या? और जो ये गवाह जो बोल रहे हैं इनकी एक एक बात पे विचार किया जाना चाहिए। नहीं नो कोई जांच नहीं हो रही नहीं है। भाई, हमें ना उम्मीद ना भी मैं नहीं है आपकी बात कि को उत्तर कैसे प्रदेश में कोई मानूंगा। जांच एक कराएगा। सेकंड, मनोज राजन त्रिपाठी, जांच हो भी रही है क्या? ये आरोप तो बहुत गंभीर हैं। ये सिर्फ सियासी खींचतान नहीं है, ये आस्था का अपमान हो रहा है क्या? और इसकी निष्पक्ष जांच होती दिख रही है क्या? एक हफ्ता होने को आया, ये आरोप घूम रहे थे, पहले लगा कि ये तो ऐसे ही खामखा की तिल का ताड़ बन रहा है, पर बहुत से सवालों का अब जवाब नहीं मिल रहा है। नहीं, करीबन 4 दर्जन दान पात्र लगे हुए हैं दर्शन मार्ग और मंदिर परिसर में, जितने मंदिर हैं अलग अलग छोटे छोटे, वहां से जो पैसा गिनने में गायब किया गया है, उसमें पहले दिन एक आदमी से उसके अकाउंट से 5 लाख रुपए स्टेट बैंक के मैंने अपने आप में ट्रांसफर कराया। वो काम स्टेट बैंक की अगुवाई में हुआ। हाँ, वो तो पुलिस ने बरामदगी ही- भी हुई है, वो 5 पुलिस- लाख तो पुलिस- मिले हैं। हाँ, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर है। हाँ, अकाउंट ट्रांसफर है। अकाउंट ट्रांसफर मतलब इतना खुला खेल फरूखाबादी हो रहा था, दान का पैसा सीधा अपने खाते में ले लिया, ओपन एंड शट केस। हाँ, वहां पे 2-4 ऐसे लोग हैं जिनका राम मंदिर आंदोलन या निर्माण या किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन ट्रस्ट में लगाए गए हैं ये नोटों की गिनती करने के लिए। संदीप जी, चक्कर क्या है कि पुलिस को भी कह के रखा गया है कि इस पूरे मामले में किसी भी तरीके से भी कोई बात आगे बढ़नी नहीं है। दूसरा, नहीं, इसी में 1 मिनट रुकिए। जो ये पैसे गिनने का 14 लोग लगते हैं, फिर उनको देखने वाले भी हैं, कोई फोटो खींच, ये टिन्नू कौन है? ये टिन्नू क्या चीज है जिसके बारे में कहा जा रहा है चंपत राय के का ये ड्राइवर है और आजकल बड़ी आलीशान कोठी बनाकर रह रहा है अयोध्या में? ऐसा है? ये आरोप क्या सत्य हैं? बिल्कुल, वो चंपत राय का ड्राइवर बताया जा रहा है। दूसरा, उसने अभी अपने यहाँ एक भागवत का कार्यक्रम कराया था, जिस भागवत के कार्यक्रम में उसने 50 सैकड़ों महिलाओं को साड़ी बांटी थी। ये सारी चीजें हैं और उस पर नजर है इस बात की कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, ये व्यक्ति किस तरीके से चल रहा है। ये अंदरूनी ट्रस्ट में गिनने वालों का ये मसला है। महिपाल सिंह की बात है तो महिपाल सिंह ने तो यह भी कहा है कि पिछली बार जब शिकायत की गई थी तो सीसीटीवी फुटेज को इरेज करा दिया गया था। भाई, कमल नयन दास कह रहे हैं, वो उसी अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं वो। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, अंदर खाने ऑन द कैमरा सब बात कर रहे हैं, लेकिन ऑन द कैमरा कोई बात ये करने देखिए ऑन कैमरा अभी नेटवर्क प्रॉब्लम आने लगी है। संजय निषाद भी मिलने वाले थे, अब थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। नेटवर्क प्रॉब्लम बड़ी हो गई है, तार जुड़ने में दिक्कत हो रही है, सीधा सवाल पर आने में दिक्कत हो रही है। पर सवालों के जवाब मिल रहे हैं क्या? सवाल तो यहां पर इस बात को लेकर है ना, कमल नयन दास वो तो उत्तराधिकारी हैं नृत्य गोपाल दास के, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, तो इनके सवाल क्या हम हल्के में ले लें? राजनीतिक घमासान को साइड करते हैं थोड़ी देर के लिए मनोज राजन त्रिपाठी। अगर आप राम मंदिर से ऐसे करके झांक देंगे तो ब्रजभूषण शरण सिंह का घर दिखाई दे जाएगा। दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, वो ब्रजभूषण शरण है। कह रहे जान पे बनाएगी मेरी अगर मैंने सच बोल दिया, लेकिन वक्त आने पर सच जरूर बोलूंगा। कौन ब्रजभूषण शरण सिंह? राम मंदिर आंदोलन में 90 के दशक में सांसद हो गए थे भाई। वो ब्रजभूषण शरण सिंह है जो चुपचाप अपने मुंह को सी कर रखना चाहते और बोलना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश में सनातन एक साजिश में फंस गया है। अभी मुक्तेश्वरानंद माघ मेले से लेके आज तक यौन शोषक, दुनियादारी सब कुछ कहा गया, और आज उसमें राम भद्राचार्य का उत्तराधिकारी से लेके राम भद्राचार्य पर आरोप, और खुद वो कह रहा है कि तमाम अफसर और इन सब लोगों ने मिलकर मुझ पर दबाव डाला और मैंने साजिश रची अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, जिनके शंकराचार्य होने। और तो उत्तर प्रदेश में अजीबोगरीब चीज हो रही है। नहीं, ये तो आस्था का, ये अच्छा किया आपने इसका जिक्र किया है। अभी मुक्तेश्वरानंद पर जो आरोप लगे, संगीन आरोप थे भाई, शंकराचार्य हैं। सनातन धर्म को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी शंकराचार्यों की होती है, और उन पर नाबालिग बटकों के साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगे फरवरी में इसी साल। संदीप जी, सबसे बड़ी बात है कि शंकराचार्य को पहले नोटिस दिया कि तुम शंकराचार्य निक कहते रहो। हाँ। तो ये तो उनके शंकराचार्य पर सवाल उठाया। बात आई कि नहीं भाई, बटुकों को चोटी पकड़कर उन्हें मारा गया, उसके विजुअल थे। अच्छा, तो ये चीज और वो यहाँ पर जगत गुरु राम भद्राचार्य के डिसाइपल का शिष्य आशुतोष महाराज भी और महंत दास भी, और अब राम भद्राचार्य कह रहे हैं नहीं नहीं, ये आशुतोष ये तो गलत बोल रहा है, जिसके आधार पर एफआईआर हुई अब वो गलत हो गया।
पॉक्सो अरे- का मामला जिसके चलते कायम हुआ, जिसके आरोपों के चलते। संदीप जी, मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि पॉक्सो एक्ट में मुकदमा है तो शंकराचार्य गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं आपको अंदर खाने की खबर बता रहा हूं कि जो उनकी जांच हुई थी उन बटुकों की, उस जांच में नील बटे सन्नाटा है मेडिकल रिपोर्ट में। ये बात आज तक आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन जांच में नील बटे सन्नाटा है। और आपको मालूम है कि अखिलेश यादव के इस मंदिर वाले चढ़ावा चोरी के मुद्दे को खोलने के पीछे का उनको भुगतान क्या भुगतना पड़ा है। उनकी बेटी अदिति को निशाना बनाया गया है ट्रोलर्स के जरिए, सीधे तौर पे कि तुम भ्रम फैला रहे हो, हम भी भ्रम फैलाएंगे तुम्हारे लिए और अभद्र टिप्पणी करेंगे तुम्हारे ऊपर। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के चौखट पर जो ये सूबा खड़ा हुआ है ना, यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। सनातन में साजिश चल रही है मंदिर के चढ़ावे से लेकर और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद तक, कि भला मेरा भगवा उसके भगवे से ज्यादा भगवा कैसे है। ये यहाँ चल रहा है इस तो तरीके से। मतलब विमर्श यहाँ पर विनोद अग्निहोत्री इस बात पर आ गया कि अच्छा ये तो झूठा है, चलो हम भी एक झूठ परोस देते हैं। आस्था के नाम पर क्या झूठ परोसे जा रहे हैं, या सच्चाई, हकीकत, दूध का दूध पानी का पानी भी होता दिखेगा। ये बहुत गंभीर मामला है। देखिए संदीप, अभी मैं ट्रस्ट का आप जो बता रहे थे कौन मेंबर है, एक्स ऑफिशियो मेंबर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है। जी बिल्कुल है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, जब वो एक्स ऑफिशियो मजिस्ट्रेट हैं, बाकियों को छोड़िए, कि इसका दूध का दूध पानी का पानी करें। 1986 में जब ताला खुला था डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर से, मैं गया था कवर करने वो बाबरी मस्जिद का जो है, तो मैंने जो कवर स्टोरी की थी धर्मियों में और नवभारत टाइम्स में, उसमें हेडिंग थी कि कुछ नई राहें कुछ बंद होंगी और कुछ चंदे की नई राहें खुलेंगी। आज वो चीज़ सामने होती दिखाई पड़ रही है कि जिस तरह से हो रहा है। पहले जमीन वाला मामला आया था, अब ये हो गया। इतना गंभीर मामला है। अब ब्रजभूषण रण सिंह कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े लोग हैं। बहुत बड़े लोग? क्या भगवान राम से भी बड़े लोग हैं क्या वो? हाँ भाई, सबसे बड़े तो भगवान राम है ना। हाँ। हम सबके आराध्य। हाँ, तो ब्रजभूषण रण सिंह तो अपने को नहीं, कहते हैं चंपत कि राय भगवान कह रहे राम हैं ऑडिट होता है लगातार, तो ऑडिट को सार्वजनिक कर दो। ऑडिट होता ही इसीलिए है। हाँ। ऑडिट क्यों होता है? ऑडिट होता है भाई, आप ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट सीएजी करती है, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होती कि नहीं वो होती? कह रहे हैं इन दिनों ऑडिट जारी, कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई। इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? अब उल्लेखनीय बात, जब आप अंदर के लोग, अभी आपने उनका सुनाया, जो उत्तराधिकारी हैं, हाँ। इसके अलावा सोशल मीडिया पे और भी ट्रस्ट से कमल जुड़े लोगों के दास, लेखा वीडियो घूम रहे प्रभारी हैं। महिपाल सिंह, नहीं, और भी ब्रजभूषण शरण सिंह, डॉक्टर रजनीश सिंह बीजेपी के नेता हैं अयोध्या के, वो चिट्ठी लिख रहे हैं। वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं और चढ़ावा चोरी हो गया। और ये अखिलेश जी को ये जानकारी जो है, पवन पांडे जो वहाँ के एक्स एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी के मंत्री भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने दी थी, वो भी अयोध्या के ही हैं। तो अगर इतने लोग दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप दूध का दूध पानी का पानी कर दो ना, सारे सब सामने रख दो लेखा जो। और ये कोई मामला अभी का नहीं, पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि ट्रस्ट ने जमीन खरीदी बहुत ऊंचे दाम पर, 2 करोड़ की 18.5 करोड़ में हो गई थी। उसके तो 1.5 घंटे में, वो तो सामने है, दस्तावेज सामने रखे थे संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपको याद होगा। और उसके बाद सारा, और फिर बाद में वो सब रफा दफा हो गया, पता नहीं चला। तो मैं कह रहा हूं कि ये इतना बड़ा। पर इसमें जो मनोज राजन त्रिपाठी कह रहे हैं, अब किसी कोई नेता आरोप लगा भी देता है तो उसकी बेटी पर फिर आरोप लांछन लगाए जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? ये इस तरह की बात करने वाले, जो आरोप लगाने वाले अखिलेश जी की बेटी पर, मतलब उसका एफआईआर तक नहीं हो रही है। एफआईआर तक नहीं हो रही है। आप जरा सा एक किसी भी लिख दीजिए तो अभी हो जाएगी, उस पर एफआईआर तक नहीं हो रही है। मतलब बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। कोई एंकर एक बच्चे को, वेदांत श्रीवास्तव को पाकिस्तानी बता देता है। अगर वो ओएसएम में जो उसके साथ उसे लगा कि नाइंसाफी हो रही है, उसका पर्दाफाश करता। आप देखिए, विराट कोहली के बच्चों को टारगेट किया गया था, याद है आपको? और छोटी बच्चियों को। तो ये कौन सी मानसिकता है? कौन सा अपने आप को सनातन धर्मी बताते हैं भाई? अरुण राजभर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, एनडीए के अहम घटक हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर। ये आरोपों की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, या बच्चों को टारगेट करने लगे हैं? अब अखिलेश यादव आरोप लगाए तो उनकी बिटिया पर आरोप मढ़ दिए जाएं, ये नौबत आ गई है। देखिए श्री अखिलेश यादव जी का जो आरोप है, ये सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। अच्छा। और ये आरोप लगा करके किनारे हो जाते हैं। जो भगवान राम का अपने जीवन के काल में कभी दर्शन करने का समय ना निकाल पाए हों, जिन लोगों के पास समय ना हो भगवान राम का दर्शन करने के लिए, उनको पता भी नहीं होगा कि भगवान राम का दर्शन करने के लिए किस रास्ते से जाना पड़ता है, लेकिन उनको यह बात पता चल जाती है कि मंदिर में
इतने पैसे चढ़ावा हो रहे हैं और इतने पैसे वहां से गायब हो रहे हैं। तो आखिर ये तुमको जानकारी वहां से कौन दे चलिए, रहा है? अखिलेश यादव तो नास्तिक नहीं, हैं, वो भगवान राम के विरोधी हैं, सारी बातें मान ली आपकी। तो ये महंत कमल नयन दास ये कह रहे हैं जांच करने वाले खुद बेईमान। नहीं, तो देखिए, महंत जो भी महंत या साधु संत इस तरह से कह रहे हैं, वो साधु संतों का वहां के ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनसे उनका ईगो होगा। अच्छा, ईगो अब होगा, वो हो सकता है वो कि- इस ट्रस्ट हाँ, के उनको ईगो अध्यक्ष है। नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी हैं, तो ट्रस्ट के अध्यक्ष का उत्तराधिकारी आपस में उनकी नाक की लड़ाई चल पड़ी, इसलिए इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई गंभीर आरोप जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तब से आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कभी उस आरोप को सिद्ध करने के लिए खड़े सिद्ध होने का होंगे कैसे? हिम्मत जांच जुटा पाए? करने वाले बेईमान हैं, ये कह रहे हैं नहीं, नहीं, महंत कोई कमल जांच नयन करना, हम दास। तो कह रहे हैं, ब्रजभूषण हम तो शरण कह रहे सिंह हैं जैसा कि देश दबंग के- व्यक्ति वो कह रहा है अगर सच बोलूंगा तो परेशानी में आ जाऊंगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत ये सब बात है। सही हो गए। वो राजनीतिक बातें कर रहे हैं। अच्छा, राजनीतिक बात, वो तो बातें बीजेपी कर के रहे हैं, वो तो समाजवादी पार्टी के नहीं है। नहीं, वो कब क्या बोल देते हैं वो खुद ही नहीं समझ पाते कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसका परिणाम क्या निकलेगा। अच्छा, ये डॉक्टर मैसेज रजनीश क्या सिंह जाएगा, भी ये वो खुद- बीजेपी के हैं कि समाजवादी पार्टी के हैं? नहीं, नहीं, देखिए, इस विषय पर जब हमारे नृत्य गोपाल दास जी या उस ट्रस्ट के जो सदस्य जो आधिकारिक बयान दे रहे हैं, अगर जो भी अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट आधिकारिक बनती है बयान। वो ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट में डालने के लिए नहीं, कहाँ? ऑडिट रिपोर्ट बनती है। कब जब डाली भी जाएगी? जब भी कब नहीं, डाली जब जाएगी भी- सार्वजनिक? जब भी आवश्यकता अच्छा, ये बताए, कोर्ट को 4 लोग पड़ेगी, गिरफ्तार जब हुए, कोर्ट को आवश्यकता सारे पड़ेगी, 4 तो लोग कोर्ट में हिरासत में किया लिए जाएगा। गए, 5 लाख रुपए की एक ट्रेल भी दिखी, सीधे अपने खाते में डाल लिए थे दान के पैसे। ये सारी खबरें गलत थी। फिर तो उन ये सब अखबारों फर्जी पर अफवाहें हैं, भाई, देखिए। अरे फिर उन मंदिर- अखबारों को मंदिर पर अगर कोई रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट ये बता देता है कि मिड डे मील स्कीम में रोटी और नमक दिया जा रहा था, उसको जेल में डाल दिया जाता है। इन अखबारों के संपादकों को जेल में डाले नहीं, नहीं, उत्तर देखिए, प्रदेश नमक सरकार। रोटी का विषय यहाँ अलग चुप है। क्यों बैठे हैं? हाँ, बच्चों के भविष्य का अगर विषय अफवाहें अलग है। हैं तो जेल में डालिए, सनातन जो परंपरा ये का दिखा विषय रहा है अलग है। खबरें। नहीं, सनातन संस्कृति का विषय अलग है। अगर सनातन संस्कृति में कोई भी व्यक्ति कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो उसको तथ्य के साथ पब्लिक के बीच में आना चाहिए और तथ्य के साथ अच्छा, उसको जांच रखना करने चाहिए की कि जरूरत ये नहीं तथ्य है, जो जांच की हकीकत कोई दरकार नहीं है। जांच जब जरूरत लगेगी तो जांच होगी। अच्छा, जब ये फर्जी अफवाहों पर सनातन बार-बार का आप आरोप सनातन लगाते का हैं, आप जांच करने बैठा देंगे। हाँ तकाजा दे रहे हैं। सनातन हमें ये सिखाता ऐसे है तो कि बहुत कोई सारे आरोप लोग लगाए, आरोप मैं कह रहा हूं गलत आरोप भी लगाए, उसकी बिटिया पर जिन लोगों को लांछन भगवान मनने राम से लगो। प्रेम नहीं ये है, सनातन भगवान राम सिखाता है। से भगवान राम सनातन से ये दर्शन सिखाता करना है क्या? चाहते हैं। ये सनातन, ये भगवान राम सिखाते हैं हमें, हमारे आराध्य ये बताते हैं। भगवान राम मर्यादा में रह करके बात करना सिखाते हैं। अच्छा, जिन लोगों को मर्यादा में रहने की ढंग नहीं है, जिन लोगों को सनातन संस्कृति का सम्मान करने नहीं आता है, जिन लोगों को सनातन परंपरा में जीने नहीं आता है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चक्कर में आरोप सनातन लगाना धर्म जानते हैं। की तो अखिलेश यादव जी, अगर सनातन के संरक्षक शंकराचार्य को माना जाता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट लगाकर आरोपी बना दिया जाता है कि बटकों, नाबालिग बटकों के साथ दुष्कर्म किया। वो आरोप लगाने वाला कह रहा है ये तो इन्होंने ये गलत महाराज आरोप जी- लगाए थे। और वो नाम नहीं, किसका? नहीं, वो किसका ये शिष्य महाराज था? जिस- ये आस्था का क्या जिस तमाशा व्यक्ति बना का दिया आप है। नाम ले रहे हैं, हाँ, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वो सनातन परंपरा को पूरी तरीके से मजाक बना दिए हैं। किसने? समाजवादी पार्टी के इशारे पर ये यात्रा निकालेंगे और समाजवादी के लोग उनको स्वागत करेंगे, उनको माला फूल शंकराचार्य के चढ़ाएंगे बारे में और आप ये जाके कह रहे हैं, कहेंगे, नहीं यहाँ पर प्रतिशोध कर रहे। एक मिनट काउंटर दे रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह। क्या है ना, ये जो आज के ये जो मौका परस्त राजनीतिक दल हैं, इनको न हमारे धर्म से प्यार है और न हमारे भगवान और आराध्यों से प्यार है। इनको सिर्फ सत्ता से प्यार है। जहाँ सत्ता रहेगी, जिसके साथ रहेगी उसके साथ जाएंगे। ये लोग कोई राम भक्त नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, ये सत्ता भक्त हैं, सुविधा भक्त हैं। ये सिर्फ नाथू राम भक्त हैं। आपको राम राम की बात करनी है, राम की मर्यादा का आचरण नहीं निभाना आपको। यदि लेस मात्र भी आरोप लगे हैं तो राम से सीखो ना कि तुरंत उसकी निष्पक्ष जांच कर दो।
अपने आप का तो सब जांच चल रही है, यही तो अरुण तो राजभर वही तो कह कह रहे रहे हैं। हैं कि निष्पक्ष जांच कर देखो दो। विपक्ष वालों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, वो तो ये कह रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि जांच कर लो ना, कि ऐसी जांच करो कि लोगों को यकीन हो। सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच करा दो ना। अब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने लगते हैं, आप तो संस्थाओं पर विश्वास ही नहीं रखते। अभी जो सवाल उठाने वाला तो कोई अंत नहीं होगा, लेकिन हम लोग तो सब लोग तो विश्वास करेंगे, जुडिशरी के देख रेख में जांच होगा तो लोग विश्वास करेंगे ही। आस्था का विषय है। एक्चुअल में है क्या, ये बीजेपी का जो है ना अमृतकाल चल रहा है, ये बीजेपी का अमृतकाल चल रहा है। पहले ये लोग चंदा खाए और अब चढ़ावा खा रहे हैं। गांव-गांव में इस बात को बरसों से जनता कह रही है कि ये लोग इसीलिए इसमें इंटरेस्टेड हैं। अरे भाई सिर्फ राम का नाम मत लो, राम के बताए आदर्शों पे कुछ कदम तो चल के दिखाओ। तुम लोग अगर उनका नाम लेते हो, जो भी नाम लेता है, तो चल के दिखाओ। जिम्मेदारी आपके पास है, मंदिर ट्रस्ट आपके पास है, उसकी ऐसी निष्पक्ष जांच कराओ कि किसी को उंगली उठाने की आवश्यकता ना हो। ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आप उसमें लिप्त हो। और जिस आप तो देखिए अभी तो ऐसे नकदी और धातु की बात हो रही है, कल बात आएगी कि निर्माण कार्यों की भी बात कभी खुलेगी, कभी कार्यक्रमों की भी बात खुलेगी। वहां कुछ संस्थान के लोगों का विधिवत कब्जा है, आप वहां धार्मिक लोगों को, हमारे शंकराचार्यों को क्यों नहीं रखे, जो हमारे इस तरह के चीजों के जिम्मेदार हैं। पहले एक ट्रस्ट बना था, पहले ट्रस्ट बना था, उसमें रामालय ट्रस्ट, उसमें शंकराचार्य लोग थे, चारों शंकराचार्य थे। उस ट्रस्ट के नेतृत्व में काम होता तो काम बनता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो पार्लियामेंट से ट्रस्ट वाले आपको न्योता देते हैं, राहुल गांधी को देते हैं, अखिलेश यादव को देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप वहां तक जाने की जहमत नहीं उठाते। अभी आप राम मंदिर को लेकर हल्ला काट रहे हैं। बुलाओ ना शंकराचार्य को, हम सब गए होते। अब किससे प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं? अब शंकराचार्य से बड़ा कोई और है कि जो इतने बड़े भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य को नहीं बुलाएंगे आप? ये तो मीन में एक निकालने वाली बात हो गई ना भाई। अभी आपने कहा कि शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के शीर्ष हैं। राहुल गांधी कब गए? हनुमानगढ़ी चले जाते हैं, राम मंदिर के रामलला के दर्शन करने नहीं जाते। वो जो लोग गए थे वो जाके दर्शन न करें ना, वो क्या हमारे प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? प्राण प्रतिष्ठा हमारे धर्म में किसको करने का अधिकार है? आप एक मूर्ति में भगवान का अवतरण करा रहे हैं, प्राण तो उनका प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसका अधिकृत हमारे धर्म के अनुरूप कौन अधिकृत है? आप हमारे धर्मानुकूल तो कृत करिए, क्यों नहीं किया आपने? गर्भगृह नहीं है वहां पर। हम किसी एक दो चीज पे बात नहीं कर रहे, ये प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूं मैं। 22 जनवरी हमारे 2024 मंदिर निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कौन व्यक्ति है? पर आप अपनी डूबती नैया अपने राजनीतिक जीवन में प्राण भरने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए ये सवाल उठाकर तो बड़ा, आप कोई भी हम किसी भी मुद्दे को उठावें तो कह दे कि ये जो है जीवन का। अरे भाई हम मुद्दे ना उठाएं, हमारा तो धर्म है, हम विपक्ष में हम तो इंगित करेंगे ना कि ये गलत हो रहा है, इस पर सरकार चेते जागे और इस पर कार्रवाई करे, लोगों को आस्था बनी रहे। लेकिन शुरू में भी चंदे का 1400 करोड़ का घोटाले की खबरें आई, अब जो है चढ़ावा की बारी आ रही है। जो लोगों को शंका थी, कहते थे कि ये लोग चंदा खाए हैं, चढ़ावा खाएंगे, कितने रुपए आए, कहाँ गए, कितने हजार करोड़ आए, कितने रुपए खर्च हुए? नहीं, इस मामले में मनोज राजन त्रिपाठी, एक सेकंड, मनोज राजन त्रिपाठी, ये हमेशा एक मुद्दा सवालों के घेरे में रहा है कि भाई राम मंदिर एक भव्य राम मंदिर बने, और बहुत से लोगों की ये एक मंशा थी और ये आस्था का सवाल था। 2019 में जब फैसला भी आया उसके बाद कि भाई एक भव्य राम मंदिर बनेगा, तो लोगों ने दिल खोलकर चढ़ावा भी किया। कितना चढ़ावा आया ये हमें मालूम नहीं। हाँ, हमें यह पता लगा कि भाई खर्च अब तक 3000 करोड़ हो गया। आया कितना था, हर साल कितना आ रहा है, ये चीजें भी क्या सार्वजनिक होनी चाहिए? इनका ऑडिट, क्या वो प्रक्रिया मुकम्मल तरीके से अपनाई जा रही है, फॉलो की जा रही है? संदीप जी, बात मंदिर की कर लेते हैं, अब मंदिर के बाहर आ जाते हैं। जो अयोध्या विकास योजना बनाई गई थी, अयोध्या विकास योजना की यहाँ पे सड़कें चौड़ी होंगी, ये सुंदरीकरण होगा, ये होगा, उसमें तो सीएजी ने 18 करोड़ रुपए की बात बता दी थी कि 18 करोड़ रुपए ठेकेदारों को अतिरिक्त, उनकी बिना जांच पड़ताल की अतिरिक्त भुगतान कर दिया है। तो सीएजी की रिपोर्ट है।
तीर्थ क्षेत्र की बात कर रहा हूं, वहां जो विकास होना था उसमें एक अलग मसला आया था। बाकी किसी चीज का कोई हिसाब किताब है ही नहीं। 1523 से लेकर भगवान राम जिस तरीके से दुख पाते रहे हैं, 1934 की पहली रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 47 में मूर्ति, और मूर्ति के बाद 2019 में उनको फैसला मिला है। लोगों ने कहा भाई ठीक है, इस देश में 3,500 आदमी मार दिया गया इस आंदोलन के चक्कर में, इस राम मंदिर आंदोलन में, इस राम जन्मभूमि को पाने के लिए। और अब वहां पर अगर एक आरोप निकल कर आता है तो आप आगे बढ़ के बोलने में अपना घाटा क्यों समझ और रहे ये हैं? आरोप 27 में समीर घाटा हो पाठक जाएगा। है हमारे दर्शक, आखिरी सवाल लखनऊ वासी, वो एक पीड़ा भरा सवाल है, क्या इसी दिन के लिए राम मंदिर आंदोलन किया था? नहीं, ये सवालों हो सकता है ये सवाल बिल्कुल नाजायज हो, ये कोरी कल्पना हो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए ना, तत्काल होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, होते दिखना चाहिए। विनोद अग्निहोत्री, ये श्री राम, भगवान श्री राम का मंदिर है, जो जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और जिन्होंने हर सार्वजनिक आचरण की मर्यादा स्थापित की है। और उस मर्यादा में सबसे बड़ी बात है ट्रांसपेरेंसी, जो उन्होंने भगवान राम ने किया। चुप्पी साधने से काम नहीं चलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी की बात अगर कोई करता है, पारदर्शिता की बात करता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? और जब सब कुछ साफ है, मैं तो मान रहा हूं कि ईश्वर करे सारी खबरें गलत हों, और तो आप सारे दिखा दीजिए कि भाई ये दूध का दूध पानी के पानी, इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और इसमें बात वही, देखो दीवानों, तुम ना ये काम करो, राम का नाम ना बदनाम करो। राम का नाम बदनाम हो रहा है ना, ये आस्था पर जो घमासान है, इसका कोई समाधान तो होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर महंत कमल नयन दास गलत आरोप लगा रहे हैं या महिपाल सिंह गलत आरोप लगा रहे हैं, तो कार्रवाई कीजिए ना। और अगर आरोपों में दम है, जिसने ये गड़बड़ झाला किया, ये गोरख धंधा किया चंदे के नाम पर, चढ़ावे के नाम पर, तो वहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। क्योंकि भगवान राम हम सबके हैं, इसमें हिंदू मुसलमान भी नहीं है। ये सिर्फ कहना करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं, आस्था के प्रतीक हैं, इमाम हिंद हैं, मुसलमानों के लिए भी आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या सच सामने आएगा? ये सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं, व्यवस्था के लिए भी, ट्रस्ट के लिए भी और सरकार के लिए भी। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।